हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। वर्ल्ड हिस्ट्री के इस सीरीज के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में अक्टूबर 1917 की क्रांति के परिणामों को जाना था। आज हम लोग अक्टूबर 1917 की क्रांति के सबसे ज्यादा प्रमुख और दूरगामी परिणाम को समझने का प्रयास करेंगे, जो था रूस में गृह युद्ध जैसी स्थितियों का जन्म। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को गृह युद्ध की परिभाषा को समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग परिभाषा को नहीं समझेंगे तो फिर रूस की स्थितियों को समझ पाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आइए समझते हैं गृह युद्ध वास्तव में कहते किसको है। एक ही राज्य या देश के भीतर विभिन्न संगठित समूहों के मध्य संघर्ष की जो स्थिति होती है, वास्तव में वही गृह युद्ध है। लेनिन की अप्रैल थीसिस का अनुसरण करते हुए अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद बोल्शेविकों के द्वारा उठाए गए कदमों ने कहीं न कहीं रूस को एक गृह युद्ध की तरफ धकेल दिया। रूस में आरंभ हुए गृह युद्ध के कई कारण थे, जैसे बोल्शेविकों के द्वारा भूमि पुनर्वितरण का आदेश दिए जाने के बाद रूस की सेना टूटने लगी, क्योंकि अधिकांश सिपाही किसान हुआ करते थे और भूमि पुनर्वितरण के लिए वो सेना छोड़कर घर जाने लगे। दूसरा कारण था गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजा के समर्थकों ने बोल्शेविकों के द्वारा अक्टूबर में किए गए विद्रोहों की निंदा की गई। उनके नेता रूस के दक्षिणी भाग में जमा होकर बोल्शेविकों से लड़ने के लिए संगठनों का निर्माण करने लगे, जिसने कहीं न कहीं गृह युद्ध की स्थितियों को मजबूती प्रदान करना आरंभ कर दिया। इस एकता का परिणाम यह था कि वर्ष 1918 और 1919 ईस्वी में रूस के अधिकांश हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों और शासक जार के समर्थकों का नियंत्रण स्थापित हो गया। विशेष बात यह थी कि इन संगठनों को विभिन्न देशों का भी सहयोग मिल रहा था, जैसे फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान। आइए अब समझते हैं गृह युद्ध के तात्कालिक परिणामों को। रूस में चल रहे गृह युद्ध के कारण लूटमार, डकैती और भुखमरी जैसी समस्याएं अपनी चरम अवस्था पर पहुंच चुकी थी। वाइट्स में निजी संपत्ति के समर्थकों ने जमीनों पर कब्जा करने वाले किसानों के विरुद्ध बहुत कड़ा रवैया अपनाया। इस कार्यवाही से गैर बोल्शेविकों की प्रतिष्ठा तो गिरी ही, इसके साथ साथ उनके प्रति जन समर्थन, मतलब आम जनता के समर्थन में बहुत ज्यादा तेजी से और बहुत ज्यादा मात्रा में कमी आई। यद्यपि 1918 और 1919 में रूस के ज्यादातर हिस्सों पर गैर बोल्शेविकों का कब्जा था, लेकिन यह स्थिति 1920 में पूरी तरह से पलट गई और बोल्शेविकों ने ज्यादातर भाग को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार बोल्शेविकों को गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों से मिलने वाले निष्ठापूर्ण सहयोग के कारण यह संभव हो पाया। ज्ञातव्य हो, जदीदी मुसलमान धर्म का एक समुदाय हुआ करता था उन दिनों, जो मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए प्रयासरत था। मध्य एशिया के खीवा में समाजवाद की रक्षा के नाम पर बोल्शेविक समर्थकों ने खुलकर बड़े पैमाने पर कत्लेआम कर दिया। इन परिस्थितियों में लोगों के लिए यह निर्णय ले पाना मुश्किल सिद्ध हो रहा था कि आखिर बोल्शेविक चाहते क्या हैं। आंशिक रूप से इस समस्या से निपटने के लिए
अधिकांश गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ के उस हिस्से के अंतर्गत स्वायत्तता दी गई जो रूसी साम्राज्य में बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किए गए थे। लेकिन लेकिन बोल्शेविकों के द्वारा आरोपित विभिन्न प्रकार की शर्तों के कारण यह प्रयास पूरे तरीके से सफल नहीं हो पाया और आंशिक रूप से ही सफल रहा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर से कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।